अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनेंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान जो है ताज़ा हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुस्तजाबुद दावत थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ कबूल होती थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल लिल आलमीन है। और कैसे रहमतुल लिल आलमीन है, इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएंगे। आइए वाक़े की तरफ चलते हैं। एक बार मदीने में जुमा के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में वाज़ व नसीहत कर रहे थे सहाबा इकराम को। इसी दौरान एक देहाती सहाबी खड़े होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कहत साली का आलम हो गया है, जानवर जो है भूखे सूख रहे हैं और बच्चे बिलक रहे हैं और खेतियां सूख गए, आप दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके कहने पर, वो देहाती सहाबी जो है उनके कहने पर वो अपने प्यारे प्यारे नूरानी हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, आसमान की तरफ बुलंद करते हैं। तो देखते क्या हैं, रावी का बयान है कि हुज़ूर के जो हाथों का उठना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करने लगे तो चारों तरफ से हमने कहीं नहीं देखा था कि बादल मौजूद है। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो चारों तरफ से जो है पहाड़ जैसे बादल, काले बादल एकदम आने लगे और मदीने के ऊपर छाने लगे और यकायक हमने देखा कि बारिश बरसने लगी। बारिश जब बरसने लगी तो हुआ यूं कि मदीने के उस वक़्त छत है, वो छत खजूरों की छत थी, छत टपकने लगी। जब छत टपकने लगी तो रावी का बयान है, सहाबा बयान करते हैं कि हमने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेश मुबारक, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे टपकने लगे। और हम जब घर गए तो भीगते हुए घर गए। मेरे दोस्तों, मामला यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। सहाबी का बयान है, रावी का बयान है कि एक हफ़्ता लगातार बारिश होती रही। जब अगले बार जुमा का दिन आया, अगले जुमा का दिन, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बयान करने लगे, वाज़ व नसीहत करने लगे, सहाबा को समझाने लगे दीन के मामले में। तो वही देहाती सहाबी जो पिछले जुमे कहा था कि या रसूलल्लाह, कहत साली हो गया है, पानी के लिए दुआ कर दीजिए, बारिश के लिए दुआ कर दीजिए, वही सहाबी आज कहते हैं, या रसूलल्लाह, दुआ कीजिए कि बारिश बंद हो जाए, आज एक हफ़्ता से बारिश हो रही है। उस देहाती सहाबी के कहने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे प्यारे नूरानी हाथ आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और दुआ करते हैं, दुआ करते इशारा करते हैं कि और कहते हैं, या अल्लाह, हमारे मदीने में बारिश हो चुकी है और इन बादलों को मदीने के इर्द गिर्द में बरसा दे। मेरे दोस्तों, रावी का बयान है, सहाबा बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर जिधर उंगली फिराते जाते उधर उधर बादल फटते जाते। हमने देखा कि यकायक मौसम साफ़ हो गया और लोग जो घरों से जानवर निकाल कर धूप में करने लगे, लोग जो अपने घरों से गल्ले निकाल कर सूखने देने लगे और लोग जो है खुशियाँ मनाने लगे, शुक्र मनाने लगे। मेरे दोस्तों, ये जो है रहमतुल लिल आलमीन के बरकत की वजह से हुआ। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला कि सहाबा इकराम कोई भी मुश्किल दरपेश आते तो सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाकर अर्जी लगाते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनटों में उनका काम कर देते, चाहे वो माल के ज़रिए मदद करना हो, दुआ के ज़रिए मदद करना हो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी के जो है सवाल को पूरा करते थे। और इस वाक़े से मालूम हुआ कि जुमा का जो दिन होता है वो दुआ कबूल होने का दिन होता है। जैसे कि आपने वाक़े में समाप्त किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। तो हमें जब मस्जिद में आए जुमा के दिन तो अदब व एहतराम के साथ मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ के तस्बीह व तहलील दुरूद शरीफ पढ़े, ना कि हम फजूल बातों में लगे और इधर उधर की बातें करें। क्योंकि ये दिन जो है अदब करने का दिन है, एहतराम करने का दिन है। जब हम अदब व एहतराम के साथ मस्जिद में आएंगे, पाक साफ़ होकर खामोशी के साथ मस्जिद में बैठेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तस्बीह व तहलील करेंगे और फिर हमारी ज़ुबान में तासीर पैदा होगी और दुरूद शरीफ की वजह से अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमाएगा। तो लिहाजा हम में से हर एक को चाहिए कि जुमा के दिन जब भी जुमा पढ़ने आए तो अदब व एहतराम के साथ मस्जिद में आए और साइलेंट के साथ मस्जिद में बैठ जाए। जब दुआ मांगने का वक्त हो,
خوب دعائیں مانگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضرور پیش کرے، کیونکہ وہ ایسے بارگاہ ہیں کہ صحابہ اکرام ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کی دعا ضرور قبول ہوئی۔ اس لیے ہر امتی کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، قرآن کا وسیلہ پیش کریں اور بزرگان دین کا وسیلہ پیش کریں، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم جب بڑے لوگوں کا، بزرگان دین کا، رسولان اعظام کا، نبیوں کا وسیلہ دیں گے تو ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہے تو اللہ تعالی معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔